अच्छे भाव रख रहे हैं और 2-4 मिनट कोई बात हुई, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमें नहीं ठीक लग रहा, बस मन उसके प्रति उसी पल पलट गया। जहाँ 2 पल इतना प्यार, इतनी खुशी मिल रही थी किसी को मिलने से, वहीं 2 मिनट में बस उससे इस तरह रूठ के चले गए कि बहुत गुस्सा भी उस पे आ गया। तो भाव वही कि जैसे कल भी सत्संग में एक जिक्र हुआ कि मन का ये बंदर जैसा रूप, ये उछल कूद, एक जगह टिक कर नहीं रहना, और ये स्थिर का जब साथ मन का हो जाता है तो फिर मनमत नहीं, ये संतमति, ये गुरमत से काम आता है। और फिर इस सच के साथ जुड़कर हर समय का सच ये साथ लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के साथ फिर ये जीवन एक हर पल का भक्ति में डूबकर, प्यार में डूबकर जिया जाता है। फिर दूसरों का बुरा नहीं, दूसरों के भले के लिए दिन रात एक इकट्ठा, एक सोच ये नहीं आती कि हमारा भला कैसे हो, बस परोपकार के लिए ही जीवन लग जाता है कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट करें, ये योगदान दें कि दूसरों का जीवन हम किस तरह आसान कर पाएं, हम किस तरह जो अभी भी इस सच्चाई से दूर है, जिनके जीवन में परमात्मा नहीं है, किस तरह उनके भी जीवन में ये अंधकार से उजाले तक का सफ़र करवाने में ये योगदान दे पाएं। कैसे ये आत्माएं भी जो इतने युगों से तड़पती, अपने असली रूप को जान के जीते जी ही मुक्त होकर और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति के हकदार बन पाए। तो जहाँ संतों ने भी हमेशा यही समझाया कि ये परमात्मा के चाहे कोई भी नाम लें, किस तरह से भी आस्था रखें, पर ये सच्चाई एक ही है और इसी एक सच्चाई से जुड़ने का तरीका सबसे आसान, पहले इसको जान लें, देख लें, फिर स्वयं ही ये परिचय होने के बाद इस सच्चाई से, इस परमात्मा से प्रेम हो जाता है और फिर यही प्रेम हमारे जीवन के हर पल में बस जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम भी आगे हर किसी को ये प्रेम ही देते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन में जहाँ हर कोई प्रेम बांटता चलता रहे, उसके लिए एक जो क्राइटेरिया यही कि पहले स्वयं प्रेम बनना होगा, फिर ही प्रेम आगे बांट पाएंगे, वरना तो एक उस तरह की बात हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए कोई बनावटी रूप हो गया, वो किसी 2-4 लोगों के आगे उस तरह का कर दिया और ये सब ने तारीफ भी कर दी, सब ने अपने हिसाब से सोच लिया ये इंसान ऐसा है, और अगले ही पल बस ये एक एक्ट था, ख़त्म। अब अपने जीवन में फिर से नफ़रत का एक सहारा ले लिया, गुस्सा धारण कर लिया। तो फिर ये प्रेम तो सिर्फ दिखावट का, पर संतों के जीवन में दिखावट, छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बहुत ही सरल जीवन, सहज जीवन, इस परमात्मा के रंग में रंगा हुआ जीवन, जो हर एक की भलाई, हर एक की अच्छाई के लिए ही पल पल जिया जाता है। और ऐसा ही जीवन सभी संत आज भी जी रहे हैं। एक अपने सुधार के लिए ये जो आत्ममंथन की भी बात आती है कि आत्ममंथन करते हुए हर पल खुद को ही तराजू में रखते हैं संत कि कहीं हम तो गलत नहीं जा रहे, दूसरे की नहीं देखना जीवन उस तरह की वो सही कुछ कर रहे हैं कि नहीं, पर क्या हम कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे। तो संतों को एक वो भी झिझक नहीं होती कि यहाँ ईगो नहीं हर्ट होती, पता है गलती हुई तो अब संवारेंगे भी, वो जिम्मेवारी लेना, वो चेतनता। तो हर कोई अपने जीवन में भक्ति से युक्त होते रहे, एक दूसरे की बात को सुने समझने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए ये साबित करने के लिए कि हमारी सोच आपसे बेहतर है, हम आपसे बेहतर हैं, हमारा राज्य आपसे बेहतर है, हमारी एक कल्चर आपसे बेहतर है,
हमारा एक रहन सहन का तरीका, खाने पीने का आपसे बेहतर है, हमारा रंग आपसे बेहतर है, हमारी ओरिएंटेशन आपसे बेहतर है? नहीं, सब में ही परमात्मा का रूप है, सभी एक समान हैं। एक परमात्मा के दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो चहुँ ओर बस परमात्मा ही नज़र आता है, और ऐसा ही जीवन सभी के हिस्से आए, ये सेवा सिमरन सत्संग सभी के हिस्से आए। और जहाँ ये रूप के, ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से, महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपके जीवन में सत्संग की कमी हो रही है, जाया करें सत्संग, पर खुद को ही उस तरह से, जिस तरह जब हमें प्यास लगती है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको प्यास लगी है, वो पानी हमें खुद ही पता लगता है, शरीर को ज़रूरत है। उसी तरह ये रूह की खुराक, ये सत्संग, ये संतों का संग, जब जब फिर ये इसकी भी अगर जीवन में पहली बात तो कमी हो ना,